सभी को नमो बुद्धाय। सभी श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, आप सभी नित्य ही धम्म श्रवण करते हैं और अपने चित्त को प्रसन्न करते हैं, श्रद्धा युक्त करते हैं। इस थेरी गाथा के श्रृंखला में भी हमने अभी तक बहुत सारे जो अरहंत थेरिया है उनके बारे में जाना। कैसे हर एक का जीवन अलग अलग है। कोई बहुत ज्यादा धनवान है तो कोई सामान्य परिवार से, कोई बहुत ज्यादा सुखी संपन्न है और सुख का जीवन बिता रहे थे, तो किसी का जीवन दुख से भरा हुआ था। लेकिन ये सभी जो पूजनीय अनंत थेरिया है, प्रवचित होने के पहले उनका जीवन भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब उन्होंने इस बुद्ध शासन में प्रवचन प्राप्त की, तब एक ही मार्ग के द्वारा, जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान ने जिसे बताया है, उसी के द्वारा और भगवान के धम्म के द्वारा ही उन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार किया। तो हमें सभी को समझना चाहिए, चाहे प्रवचित जीवन से पहले हमारा जो जीवन है अलग अलग परंपराओं से आया है, चाहे सामाजिक भिन्नता हो, आर्थिक भिन्नता हो या फिर पारिवारिक भिन्नता हो, प्रवचन का उद्देश्य जो भी हो, लेकिन प्रवचन जब कोई ग्रहण करता है इस बुद्ध शासन में, तो वह व्यक्ति केवल और केवल अपने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए और परम सुख निब्बान की प्राप्ति के लिए ही कार्य करता है, उसी के लिए प्रवचन ग्रहण करता है। इसीलिए बुद्ध शासन में जो प्रवचित होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो श्रेष्ठ होता है। और यह कोई, हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति सोतापति अवस्था को प्राप्त हुआ, कोई व्यक्ति सकदागामी अवस्था को प्राप्त हुआ, कोई व्यक्ति अनागामी अवस्था को प्राप्त हुआ या कोई व्यक्ति अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ, तो भली प्रकार से समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी अनेक भव में जब उन्होंने अस्तित्व प्राप्त किया तो बहुत सारी पुण्य उन्हें निरंतर करने पड़े। अपने लोभ को, द्वेष को और मोह को जो जड़े हैं उसे हमेशा ही उनको क्षीण करना पड़ा, क्योंकि कोई व्यक्ति एक जन्म में ही धम्म का लाभ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारा भव चक्र है ना, संसार चक्र है। पता नहीं कौन से अस्तित्व में हमने कौन से संस्कार बांधे, किस प्रकार से अपने ये लोभ, द्वेष और मोह की जो जड़ों को पोषण दिया, इसीलिए एक दीर्घ समय लगता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस निर्वाण की ओर प्रथम हम कहते हैं कि पहला प्रयास भी करता है, वो भी श्रेष्ठ ही है। हर एक कदम चलते चलते अपने पुण्य पारमिताओं को बढ़ाते बढ़ाते और अपने जो ये अकुशल जो जड़ है, तृष्णाएं है, जो इस भव संसार में हमें निरंतर भव निर्माण करने करने के लिए महत्वपूर्ण है, उस तृष्णा की जड़ों को काटना बहुत जरूरी है। तो हर एक क्षण प्रयास करना है। अगर हर एक क्षण प्रयास नहीं करते हैं, अगर उस जड़ों को काटने का प्रयास नहीं करते या क्षीण होने का प्रयास नहीं करते, तो वो निरंतर ही बढ़ती रहती है, क्योंकि हम सभी का चित्त है
चित्त निर्माण होता है, क्षण कुछ क्षण रहता, चित्त क्षण जिसे कहते हैं, और नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं एक ही हम कहते हैं कि एक ही पल अगर है, एक ही समय का अगर हमने निश्चित किया, बहुत समय की कम अवधि है, उसमें भी बहुत सारे जो चित्त है, चित्त की धाराएं है वो शुरू होती है, बहुत सारे चित्त निर्माण होते हैं, अपना कार्य करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो हमें लगता है वही तो चित्त है, वही तो हम है, और इसी आसक्ति में बंधे हुए हम सभी अपने जो भव को है, भव को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रज्ञावान है, जो व्यक्ति शीलवान हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री है, भगवान के सद्धम्म में सभी को जो निर्वाण प्राप्ति का जो अधिकार है वो दिया है। सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, लेकिन मार्ग तो सभी के लिए समान ही है। इसीलिए आप सभी लोग निरंतर ही धम्म का श्रवण करते हैं, निरंतर ही पूजनीय भिक्खु संघ से, भिक्खु निसंग से आप धम्म की देशना सुनते रहते हैं। तो प्रयास यही करना चाहिए कि यह जो आसक्ति वाला जीवन है, ये जो दुख चक्र है ना, जीवन तो सभी को प्रिय है, लेकिन ये जो ज्ञानी लोग हैं यही जानते हैं कि ये जो जीवन है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि अ, यही भाव है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यही जीवन है, ना इसके पहले कुछ है ना उसके बाद में कुछ है। लेकिन सभी को यह समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम भगवान की पहली गाथा, पहला जो उन्होंने वचन कहा है, तब से ही भगवान यह निश्चित कर देते हैं कि हमारा जो भव है वो ये तृष्णा के कारण बढ़ता है, और तृष्णा को समाप्त होने के बाद ही हम इस भव संसार से निकलते हैं। तो पूजनीय जो अनंत थीरिया है, अनंत थीर जो है, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्थान है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि हमने इतना लंबा भव लिया है, इतना इतने लंबे समय से हम इस संसार में इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। पता नहीं, बहुत बार हम लोग ब्रह्मलोक में भी गए होंगे, या फिर हम देवता लोक में भी गए होंगे, या फिर जिनको जिनको ज्ञान प्राप्त है, जिनका जो चित्त निर्माण हो जाता है ज्ञान का, वो ब्रह्मलोक रूप अरूप में भी जाते हैं। और जिनका चित्त अभी भी उतना समाहित नहीं हुआ है, वो लोग देवलोक, मनुष्य लोग या अपाय लोक में जाते रहते हैं। तो इतना लंबा समय हम सभी ने इस भव चक्र में काटा है, क्योंकि अभी हम सोतापन्न अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए अपाय की जो गतियां हैं अभी भी हमारी क्षीण नहीं हुई है। अगर अभी भी वैसा चित्त मृत्यु के समय में किसी का जागता है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कुशल कर्म किया हो, लेकिन काया त्यागने के समय उस व्यक्ति का वैसा चित्त निर्माण होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर उसका चित्त वैसा निर्माण है तो उसकी पटी संधि जो है अंतिम चित्त के अनुसार ही होगी, वो अपाय में ही जाएगा। तो सोचिए, इतना सारा जो समय है, हम लोगों ने इसी प्रकार से कभी देवता लोक में गए, कभी मनुष्य लोक में आए, कभी अपाय में गए। और भगवान कहते हैं कि अपाय जो होता है वहां पे बहुत सारे लोग नित्य ही जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी लोभा दोषा और मोह तो नहीं गया ना। तो जो भी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं हैं, जब भी आप धम्म की को श्रवण करते हैं, तो बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए जैसे ये मेरे मुक्ति के लिए है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो वचन है, एक एक वचन सुभाषित है। सुभाषित यानी क्या? जो हमें दुख की मुक्ति की ओर लेके जाता है, जो भव संसार से हमें मुक्त कराता है। तो एक एक वचन हमें बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से सुनना चाहिए। श्रवण करने का भी पुण्य होता है, लेकिन जो व्यक्ति श्रवण करता है और फिर उस जो धम्म भी सुना है उसने, उस धम्म को भली प्रकार से अपने जीवन में उतारता है,
वही व्यक्ति निर्वाण की ओर निकलता है, निर्वाण की ओर चल पड़ता है। तो जब भी हम पूजनीय अनंत थेर के अनंत थेरियों की गाथाओं को सुनते हैं, उनके वचन को सुनते हैं, उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो हमें नित्य ही यही प्रयास करना चाहिए कि उनके जीवन से बोध लेकर हम कैसे अपने दुख से मुक्त होने का प्रयास करें, अपने जीवन को धम्म में आरूढ़ रखें। तभी तो जो धम्म देसना या फिर धम्म श्रवण करने का जो हम पुण्य कर रहे हैं उसका लाभ होगा। इसीलिए बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से धम्म श्रवण करना चाहिए। हमने अभी तक बहुत सारे अनंत थेरियों के बारे में जाना है। आज हम जानते हैं ऐसे ही एक अनंत थेरी के बारे में, जो जीवक के जो अम्बवन था वहां पे वो विहार करती थी, और किस प्रकार से उसने अपना जो प्रवचित जीवन है वो प्रवचित जीवन जिया, उसका गृहस्थी का जीवन कैसा था, प्रवचित जीवन कैसा था, और कैसे उन्होंने अपने दुख से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस अनंत थेरी का नाम है सुभा। सुभा यह एक सोनार के घर में उन्होंने जन्म लिया था। सोनार का घर यानी हम कहते हैं कि बहुत सारा संपन्न घर था, बहुत अच्छे घर परिवार से वो आई थी, बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसका नाम सुभा रखा गया। अपने जीवन में बहुत ही श्रद्धावान थी, क्योंकि बहुत सारे पुण्य है, धम्म का श्रवण बहुत बार उन्होंने अपने बहुत सारे जीवन चक्र में किया होगा। तो जब युवावस्था में पहुंची, युवावस्था में पहुंचने के बाद एक बार भगवान के धम्म के देश न सुननी चाहती है, और जब धम्म की देश न सुनती है, उसी क्षण उसे सोतापति अवस्था की प्राप्ति होती है। यानी जो निर्वाण का पहला चरण है, लाभ है, उस लाभ को वो प्राप्त कर लेती है, सोतापति अवस्था को प्राप्त हुई। तो अब जो जो चित्त है वो चित्त जो गृहस्थी जीवन है उस गृहस्थी जीवन में से निकल जाता है, वैराग्य निर्माण होता है, निष्क्रम्य निर्माण होता है। तो चाहती है कि मैं प्रवचित हो जाऊं, माता पिता से अनुमति चाहती है कि आप मुझे प्रवचित होने की अनुमति दीजिए। माता पिता नहीं चाहते कि हमारी जो इतनी सुंदर पुत्री है, इतनी भोग विलासा में रहने वाली है, इतना सुखकारी जीवन को त्याग कर वो प्रवचित हो जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रवचित जीवन जो भिक्षु भिक्षुनियां है वो तो बहुत ही आराम से रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं कि उन्हें दान दिया जाता है, तो दान उनको स्वीकार करके बहुत सुखकारी जीवन वो जीते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के काल में भी बहुत सारे पूजनीय भिक्षु हैं, भिक्षुनियां हैं। जब वो प्रवचित हो जाते हैं तो बाहरी तौर पे लगता है उपासक उपासिकाओं को कि लेकिन उपासक जिनमें श्रद्धा नहीं है, जो धर्मवान नहीं है, तो अरे ये तो बहुत आराम से रहते हैं, सुखकारक रहते हैं। लेकिन जब उनकी दैनंदिन हम जो दैनंदिन वो कैसे बिताते हैं उसके बारे में बहुत सारे जो उपासक उपासिका को पता नहीं होता। तो यह जो सुबह जब वो प्रवचित हो जाती है तो बताती है, क्योंकि उसके जो उसके माता पिता है, उसके परिवारजन है, वो नहीं चाहते कि वो प्रवचित हो जाए, क्योंकि भिक्षु भिक्षुणी का जीवन है बहुत ही कठिन होता है। तो बहुत बार उसको प्रलोभन दिया जाता है कि तू प्रवचित मत हो, अगर तू प्रवचित हो जाएगी तो तुझे वैसा जीवन जीना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तू इसी जीवन में रहे, बहुत सारे जो पूजनीय भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, उसकी सेवा कर, बहुत सारे पुण्य अर्जित कर। तो इसी प्रकार से बहुत बार उसके माता पिता और जो परिवार के लोग हैं उसे समझाते हैं, लेकिन सोतापति अवस्था को प्राप्त हुई है तो मन वैराग्य की ओर झुक जाता है, माता पिता को अनुमति मांगती है और प्रवचित हो जाती है।
तो जो अरहंत उपलवन्ना अरहंत थीरी है उनके वो उन्हें प्रवचन देते हैं। और महाप्रजापति गौतमी जो अरहंत थीरी है, पहली भिक्षुनी इस बुद्ध शासन की, उनके साथ साधना करती है और 8 ही दिनों में अरहंत अवस्था को प्राप्त होती है। देखिए कितना दुर्लभ पुण्य होगा कि इतने संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो भोग विलासता उसे महत्वपूर्ण नहीं लगती। उस भोग विलासता को वो त्याग कर प्रवचित होना चाहती है। जिस प्रवचना में जो भोजन है, पिंडपात है, वो भी दूसरों के द्वारा दिया जाता है। जो चीवर है, वो चीवर भी दूसरों के द्वारा दिया जाता है। तभी के जो पूजनीय भिक्षुनी थे, वो तो मैक्सिमम जो हम कहते हैं कि जो फेंके हुए कपड़े होते हैं या फिर इस प्रकार के होते थे, जो पड़े हुए कपड़े हैं उनको उठा के चेपाल सुकुलिंग भी कहा जाता है। तो उस चीवर, उस कपड़ों से वो चीवर बनाते थे और उस चीवर को परिधान करते थे और अपना पूरा जो जीवन है वो भगवान बुद्ध के जो उपदेशित धम्म है और विनय है उसका पालन करते अपने निर्वाण के लिए प्रयास करते थे। तो इस प्रकार ये शुभा भी जब प्रवचित हो जाती है और 8 ही दिनों में अरहंत हो जाती है, तो कैसे अपने जीवन के बारे में बताती है, कैसे अपने अनुभव के बारे में बताती है, तो बहुत ही एक प्रेरणादायी है। तो क्या कहती है, जब वह सोतापति अवस्था को प्राप्त होती है तो चाहती है प्रवचित हो जाना, लेकिन माता पिता नहीं चाहते। फिर भी जब वो प्रवचित हो जाती है तो प्रवचित होने के बावजूद ये जो उनके ज्ञातिजन है उसको मिलने के लिए चाहते हैं, मिलने के लिए जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो इतनी संपन्न परिवार की हो, अभी तुम्हें प्रवचन ही लेना था तो प्रवचन तो ले लिया है, लेकिन अभी वापस आ जाओ, क्योंकि घर में तो सभी प्रकार की सुख सुविधा है। घर में तो सभी प्रकार के हम कहते हैं कि ऐशो आराम है, जिसमें तुम पली हो, तो जिसमें तुम बड़ी हुई हो, तो उसे त्याग कर तुम ये प्रवचित जीवन क्यों जीना चाहती हो। तो कहती है, मैं तरुणी, मुक्त तरुणी निर्मल वासना से जिस दिन धर्म का मैंने श्रवण किया, उस दिन इस अप्रमादिनी को, सत्य को, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो कहती है, जिस क्षण मैंने धम्म का उपदेश सुना भगवान बुद्ध जी से मैंने धम्म का उपदेश सुना, उसी क्षण मैंने सत्यता का अनुभव कर लिया, मैं अप्रमादी हुई, मैं धम्म को जानने वाली हुई। उसी दिन से मुझे विषय भोगों में गंभीर अनासक्ति पैदा हुई। तो कहती है कि ये जो इंद्रियों के विषय है, जो सुख चाहता है, उस इंद्रियों के विषय से मैं अनासक्त हो गई। अब मुझे उनमें कोई भी आसक्ति नहीं रही। काया को सत्य मानने के विचार से भय देखकर मैंने निष्कामता से मन लगाने वाली हुई। तो कहती है, ये जो सभी जो शरीर है, ये जो जो इंद्रिय है, उस इंद्रियों में अभी मुझे कोई भी रस नहीं है। मैंने जान लिया है कि सत्य क्या है। तो जो भी जो माता पिता है, बंधु है, दास है, सेवक है, जो भी ग्राम है, विस्तृत क्षेत्र है, इन सबको मैंने क्या किया, जो उपभोग्य वस्तुएं हैं, मैंने उसको त्याग दिया। तो प्रवचित हुई तो कहती है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया। अब मुझे उन लोगों में भी आसक्ति नहीं रही है जो मुझे इस भव में बांधने के लिए है, या फिर उस वस्तुओं में भी मुझे कोई आसक्ति नहीं रही है कि मैं ये प्रवचित जीवन को त्याग कर उस गृहस्थी के जीवन में जाऊं। तो कहती है, विशाल ऐश्वर्य को दूर फेंक कर मैंने प्रवचन का अवलंबन किया है। पूर्ण श्रद्धा से मैंने संसार का त्याग कर सधम्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया है। अभी भोग विलासता से मिलने वाले भोगों को छोड़कर मैंने आखिर जनता में मन लगाया है। तो क्या कहती है
कि इस संपूर्ण ऐश्वर्य को त्याग के ही तो मैंने प्रवज्ञा ग्रहण की है। तो अब मुझे उस भोग विलासता में कोई भी रस नहीं दिखता। मुझे उन चीजों में सुख नहीं दिखता है जो गृहस्थी लोगों में दिखता है, क्योंकि गृहस्थी लोग हैं जो धर्म को नहीं जानने वाले हैं। वो अपना जो मन है इस इंद्रियों के सुख पे लगाते हैं। अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। इसी प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें उनको लगता है ऐसा ही तो सुख है, यही तो सुख है। लेकिन वे समझ नहीं पाते, यह जो सुख है क्या वो हमेशा रहने वाला है? कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छे से भोजन भी करता है, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करता है, तो क्या यह जो भोजन से मिलने वाला आनंद है उसका बहुत समय तक रहता है? अगर बहुत अच्छे वस्त्र भी पहन लिए और उस वस्त्र से प्रसन्न हो गया कि देखो मैंने कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, तो क्या वो आनंद भी बहुत समय तक काल रहने वाला है? लेकिन जो प्रवचित हो जाते हैं उन्हें वस्त्र भी एक ही पहनना पड़ता है, चीवर भी है एक ही है पहनना है, भोजन भी दूसरों के द्वारा दिया गया है, खुद खाना बना के नहीं खा सकते हैं। तो दूसरों के द्वारा भोजन मिला है, जो भी मिला है, जो भी वो देते हैं वो स्वीकार करना है। पिंडपात में तो बहुत बार कभी तीखा खाना होता है, मीठा होता है, और सब एक में ही होता है, क्योंकि पिंडपात को जाते हैं तो सिर्फ केवल पात्र साथ में रहता है। तो उसी पाता में सब कुछ अलग अलग घर का जो भोजन होता है वो भोजन उसी पात्र में आता है। तो किसको अलग करके खाएं? सभी को साथ में खाना पड़ता है। तो जो भोजन की तृष्णा है वो तृष्णा भी कम हो जाती है। जो चीवर है बहुत अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन एक ही है, जब तक उसको वो इस लायक नहीं हो जाता कि त्याग कर दिया जाए तभी तक वही पहनना है। फिर भी जो प्रवचित लोग हैं उन्हें प्रवचन में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, इसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति लोभ को त्यागता है और अपने उस सुख के लिए प्रयास करता है जो दुख मुक्ति से मिलने वाला है, सभी दुख की जो जड़ें हैं उसको काटने से मिलता है, वो सुख प्रवचित लोगों को सबसे प्रिय है। तो कहती है, मैंने पूर्ण श्रद्धा से संसार का त्याग किया है, सद्धम्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया है। यह उपभोग से मिलने वाले सब भोगों को छोड़ के मैंने निर्वाण में मन लगाया है। देखिए कितना सुंदर है। कहते हैं कि अभी मैंने पूर्ण श्रद्धा से यह जो प्रवचित जीवन है वो प्रवचित जीवन प्राप्त कर लिया है। अभी मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे अच्छे वस्त्र नहीं चाहिए, मैं उस भोग विलासता के जीवन को नहीं जीना चाहती, क्योंकि मैंने अपना जो लक्ष्य है वो निर्वाण की ओर लगाना लगाया है। तो कितना सुंदर है, कितना सुंदर तरह से बताती है कि गृहस्थी जो जीवन है जो भोग विलासता को ही श्रेष्ठ मानी हुई है, और जो प्रवज्य जीवन है बुद्ध शासन में जो प्रवज्ञा होती है वो कैसे अलग होती है, कैसे गृहस्थी लोगों से जो प्रवचितों का जीवन है वो अलग है, लेकिन फिर भी अधिक सुखकारी है, क्योंकि जो लक्ष्य है वो छोटे सुख का नहीं है। जो लक्ष्य है वो बहुत बड़े, जिसे हम भगवान कहते हैं परम सुख, निब्बान परम सुख है। उस निब्बान परम सुख को प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो कहती है, आकांक्षाएं और हैरानी जो जो भोग विलासता है उससे क्या होता है, ईर्ष्या बढ़ती है, उससे क्रोध बढ़ता है, उससे लोभा बढ़ता है, और यह जो भोग विलासता में जो आसक्त होने वाले मनुष्य है उनके चित्त में हमेशा ही क्लेश पैदा होता है। वो भोग लालय से मनुष्य एक दूसरे के से संघर्ष करते हुए आपस में बड़ी शत्रुता बांध लेते हैं, और कामासक्त मनुष्य इन क्लेश, ये सभी जो क्लेश है उनमें देखे जाते हैं। तो देखिए, जो भोग विलासता का जीवन जीते हैं जिन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अकुशल मार्गों का वो यूज करके वो पैसे को कमाते हैं, धन को कमाते हैं।
तो उन्हें ऐसा लगता है, अरे मुझे बहुत सारा धन मिला है तो मैं ज्यादा सुखी हूँ। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते। अगर अकुशल मार्ग से किसी व्यक्ति ने धन कमाया है, किसी को पीड़ा देके धन कमाया है, तो वह उसके लिए सुख का कारण नहीं बनता, वह उसके लिए भविष्य में दुख का कारण ही बनता है। तो यह जो गृहस्थी लोग होते हैं, जो धर्म को नहीं जानने वाले होते हैं, वे लोग उस छोटे सुख को ही सुखकारी मानते हैं। और अगर किसी के पास धन कम है और किसी के पास धन ज्यादा है तो ईर्ष्या होती है। जो धन कम वाला होता है, धर्म को नहीं जानने वाला, तो ईर्ष्या होती है उस दूसरे व्यक्ति के प्रति। जो बहुत धनवान है और बहुत जिसने गलत तरीके से यह धन अर्जित किया है, उसे भी डर लगा रहता है कि मेरा ये जो धन है हमेशा मेरे पास बना रहे और इस धन में हमेशा ही वृद्धि हो। तो इसी से मनुष्य मनुष्य में भी भेद निर्माण होता है, कलह निर्माण होते हैं, और जिसका परिणाम अशांति ही होती है, दुखी ही होते हैं। तो कहते हैं, फिर आप क्यों मेरे शत्रु बनकर मुझे इन सब विषयों में लगाते हैं? क्या आप नहीं जानते कि इन विषयों में भय और मंगल को देखकर ही मैं प्रवचित हुई? तो कहती है कि फिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं प्रवचित जीवन को त्याग कर फिर से उस अशांत जीवन में, उस दुखी जीवन में आ जाऊं? उस छोटे से सुख को देखकर मैं इतना बड़ा सुख को कैसे त्याग दूं? तो अपने परिवार वाले को समझाती है कि यह जो प्रवचित जीवन मैंने लिया है, बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से लिया है। बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा मुझे जागृत हुई और इन विषय भोगों में मैंने दुख को देखा। इसीलिए इस प्रवचित जीवन से मैं वापस उस जीवन में नहीं आना चाहती। तो कहती है कि यह जो भोग विलासता का जो जीवन है, उससे चित्त जो चित्त के मल है उसको नाश नहीं किया जा सकता। ये जो भोग समूह है वो शत्रु है, निर्दयी है और प्राण को हरने वाले हैं। मनुष्य को इस प्रकार से वो बंधन में बांध देते हैं। इसीलिए आप मेरे शत्रु बनकर आप मुझे विषय में मत लगाइए। मैं मुंडे सिर वाली हूँ, चीवर व्यसना हूँ, प्रवचित हूँ, और दूसरों से बचे हुए अन्न को भिक्षा में पाना और जो पांशुकुलीन चीवर है उसको पहनना, यही मेरे लिए अनुकूल है। गृहहीन जीवन लेकर अब मेरे लिए अभी वो जीवन अनुकूल नहीं है। तो कहते हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तृष्णाओं से बंधे हुए होते हैं, या जो हम कहते हैं कि संसाधन को, भौतिक संसाधन को ही सुख मानते हैं, तो उनके जो चित्त के मल है वो बढ़ाने वाले ही होते हैं, वो कम करने वाले नहीं होते हैं। तो अगर ऐसे जीवन में मैं फिर से आ जाऊं, तो मैं तो अपने क्लेश को बढ़ाने वाली होंगी। तो कहती है कि मैं उस क्लेश को बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो भोग समूह है वो बंधन में बांधते रहते हैं, भव चक्र में बांधते रहते हैं। अकुशल करीब का परिणाम जो होता है वो अकुशल ही होने वाला है। तो अगर थोड़ी सी सुख के लिए बड़े सुख को त्याग दिया तो भी वो अकुशल हुआ। तो इस प्रकार से ये भोग विलासता का जो जीवन है, वो भोग विलासता का जीवन प्राण को हरने वाला है, मुक्ति को हरने वाला है, और निर्वाण जो हम कहते हैं भव चक्र को बढ़ाने वाला है। तो कहती है कि मैं दूसरों के द्वारा, दूसरों का जो बचा हुआ जो भोजन है, जो मैं पिंडपात करती हूँ तो मुझे वो भोजन मिलता है, लेकिन मैं उसको भी सुखपूर्वक ग्रहण करती हूँ। जो पांशकुलिन चीवर, जैसे मैंने चीवर को परिधान किया है, वो चीवर ही मेरे लिए अनुकूल है। ये गृहहीन जीवन लेकर ही ये जो मेरे लिए जो चीवर है और पिंडपात है, वही मेरी संपत्ति है। तो गृहस्थी लोगों के जीवन में कितनी संपत्ति होती है, वो चाहते हैं कि मेरा ये जीवन भी सुखकारी हो जाए और मेरे बच्चे जो है, मेरी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी भोग जो है बहुत अच्छे से मैं इतना अरेंजमेंट तो कर सकूं कि उनका जीवन बहुत अच्छे से हो। पूरा दिन इसी में लगा रहते हैं, यहाँ से मुझे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति आए ताकि मेरा जो जीवन है सुखकारी हो जाए, मेरे आने वाली पीढ़ियों का, मेरे बच्चों का जो जीवन है वो सुखकारी हो जाए। तो समझते नहीं है, जिस सुख को वो सुख समझ रहे हैं,
वो तो उन्हें बंधन में ही बांधने वाला है। कैसा बंधन? लोभ का बंधन। अपने जो सगे संबंधी है उनको बहुत सारे सुख विलासता देने का जो बंधन है, जो तृष्णा है, वो तृष्णा। तो प्रश्न निर्माण होता है, क्या उपासक और उपासिका ने धन अर्जित नहीं करना चाहिए, या फिर उन्होंने धन बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अवश्य सोचना चाहिए, लेकिन उसमें तृष्णाएं नहीं निर्माण होनी चाहिए। क्योंकि गृहस्थी है, तो गृहस्थी लोगों का अपना भी कार्य है। लेकिन कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर मैं बहुत ज्यादा धन अर्जित कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। क्योंकि हम सभी भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके द्वारा उपदेशित किए धम्म को जानते हैं। तो समझना चाहिए कि भगवान ने भी अपने अनेक जीवन में, जब वो बोधिसत्व थे, अपने सुख संपत्ति का त्याग किया। गृहस्थी होने के बावजूद उन्होंने अपनी सुख संपत्ति का त्याग किया। क्यों? निर्वाण के लिए, दूसरों पे अनुकंपा करने के लिए। जब भी हम किसी पूजनीय अनंत थेरी के बारे में या थेर के बारे में हम श्रवण करते हैं, तो उनका भी जो जीवन है इसी प्रकार से है। उन्होंने भी अपने जो चाहे वो गृहस्थ के इसमें है तो भी बहुत सारे जीवन में उन्होंने अपने उस सुख का त्याग किया। लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं वो भी, जैसे अनाथ पिंडक है, माता विशाखा है, गृहस्थी होके भी उस धन का उपयोग उन्हें बुद्ध शासन के लिए किया, ताकि लोगों को धम्म मिले। तो यही एक गृहस्थी लोगों का कर्तव्य होता है कि ये भव चक्र है, तो धन संपत्ति मिली है, पैसा भी कमाना है, लेकिन उससे भी हमें ये तो कार्य करना चाहिए कि इस जीवन के बाद में हमारा जो जीवन है वो सुखकारी हो, ना कि दुखकारी। तो कहती है कि मैं प्रवचित हूँ, तो मुझे ये जो जीवन है, प्रवचित जीवन, ज्यादा सुखकारी लगता है गृहस्थी जीवन से। तो इसीलिए मैं इस प्रवचित जीवन में प्रसन्न, खुश हूँ। कहते हैं जितने भी मानुषी या स्वर्गीय लोग हैं, जिन महर्षियों ने उनकी इच्छा को छोड़ दिया है, वही शांत और भी मुक्त हुए हैं। उन्होंने ही अचल सुख को पाया है। जिन्होंने इस आसक्ति को छोड़ दिया है, वही लोग शांत हुए हैं। परम सुख निब्बान की प्राप्ति उन्होंने की है। लेकिन जो लोग इन भोग विलासों में है, वो अभी भी अशांत है। तो कहती है, मुझे अभी भोगों में आप मत लेके जाइए। मैं उस जीवन में फिर से वापस नहीं जाना चाहती, जो जीवन प्राणहारी है और प्रज्वलित अग्निकुंज जैसा दुखदाई है। हर एक क्षण जल रहा है, हर एक क्षण तृष्णाओं से जल रहा है, क्लेशों से जल रहा है। तो मैं उस जीवन में फिर से नहीं जाना चाहती। यह जो भोग विलासता है वो भयजनक है और अंधी गुफा के समान है, जो मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जो लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, धर्म को नहीं जानने वाले हैं, उन्हें लगता है यही जीवन श्रेष्ठ है, और उसी अंधकार में, मोह के अंधकार में, उसी को सत्य मानकर वो अपना जो जीवन है, वो जीवन, अपने जो समय है, उस समय को, उस जीवन के अमूल्य समय को उसी सब चीजों में लगाते हैं। तो कहती है कि मुझे इस प्रकार से ज्ञान से दूर नहीं होना है। कहती है कि लोग में बहुसंख्यक ज्ञानहीन मनुष्य जो विषय रूपी कीचड़ में लिपटे रहते हैं, जन्म और मृत्यु के मुक्ति मार्ग को नहीं जानते, और भोग तृष्णा के कारण ही वह दुर्गति का कारण बनते हैं। तो कहती है कि इस प्रकार से जो जो लोग हैं, जो समझ नहीं पाते कि वो इस तृष्णा में आसक्त है, इसका मतलब कीचड़ में है। कीचड़ में means ऐसे वातावरण में है जो उनको अकुशलता की ओर लेके जाएगा, क्योंकि तृष्णाएं अभी भी है, और तृष्णाएं बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ रही, क्योंकि लोभा बढ़ रहा है, दोषा बढ़ रहा है और मोह है। तो ऐसा जो जीवन जी रहा है, जो धम्म को नहीं जानता, धम्म के मार्ग को नहीं पहचानता, और धम्म को जानते हुए भी कोई कोई व्यक्ति ऐसे धम्म को जानते हुए भी इसी प्रकार से अकुशल कर्म करते, क्योंकि आचरण नहीं करते हैं। तो कहती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सत्य को नहीं जाना ना। सत्य को नहीं जानने वाला व्यक्ति होता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो कहती है कि ये मनुष्य अपने अपने इस रोग को यानी ये दुर्गति को अपने आप बुलाते हैं, जानते ही नहीं कि सत्य क्या है,
और अपनी तृष्णाएं बढ़ाते हैं, अपनी आसक्तियां बढ़ाते हैं, अपने भव बढ़ाते हैं। तो भव का अर्थ दुखी हुआ ना। जो भी व्यक्ति इस भव संसार में है, वो व्यक्ति अभी भी दुख चक्र में ही है। तो कहती है ये तो उसके लिए रोग के समान हुआ। भोग तृष्णा ही मनुष्यता में शत्रुता पैदा करता है, संताप पैदा करता है। इसीलिए वो मृत्यु के बंधन में बंधा होता है। वो कहती है भोग तृष्णा की उन्मत्तता और प्रलाप ही उत्पत्ति है। यही चित्त को जो है अविद्या में डालती है। तो और जो प्राणी है इस क्लेश से इस मार जो ये मार है, उन्हीं को वो भव संसार में, जो मार है भव संसार में बांधे रखता है। अब कहती है कि नहीं, अब मुझे इस विषय वासना में कोई भी आसक्ति नहीं है। मैं परम शांति की इच्छुक हूँ। मुझे परम शांति चाहिए और मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। इस मार्ग में शोक नहीं है, इस मार्ग में क्लेश नहीं है, यह अमंगलकारी नहीं है। जिस सरल मंगलकारी आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा सभी ज्ञानी लोग इस संसार से पार होते हैं, चले जाते हैं, इसके अनुसरण में मैं लीन हूँ। तो कहती है कि यह जो मार्ग है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, उसमें शोक नहीं है, उसमें कोई क्लेश नहीं है, उसमें दुख नहीं है। वो तो दुख की मुक्ति का मार्ग है। और ये मार्ग केवल और केवल ज्ञानी जनों के द्वारा ही आचरण में लाया जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो इस मार्ग को नहीं जान सकते। इसीलिए केवल ज्ञानी लोग ही इस मार्ग पर चलते हैं और वो संसार से, इस भवचक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो कहती है मैं भी उसी का पालन कर रही हूँ। और अभी अपने बारे में बताती कि प्रवचन कैसे थी। कहती है कि जिस दिन मैंने श्रद्धा पूर्वक अरहत थेरी जो उपलवन्ना है उनसे मैंने जो प्रवचा है प्रवचा ग्रहण की और सद्धम्म की शोभा को बढ़ाया, उस और यह आज का 8वां दिन है। और मैं तीनों विद्याओं को साक्षात्कार मैंने कर लिया है और मृत्यु को विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं मुक्त हूँ और सबके द्वारा प्रशंसनीय हूँ, क्योंकि श्रद्धादि जीवन शक्तियों को इसमें मैंने पूर्ण विकास कर लिया है। मैं बंधनों से विमुक्त हो गई हूँ, सब कर्तव्य पूरे कर लिए हैं और पाप से विमुक्त हो गई हूँ। तो कहती है कि मैंने 8 ही दिनों में अनंत अवस्था प्राप्त कर ली है, तीनों विद्याओं को मैंने पूर्ण कर लिया है। अब मैं विमुक्त हूँ, अब मैं संसार के भवचक्र में नहीं बंधने वाली हूँ। तो भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, तो जो देवताओं के राजा शक्य है, वो भी अपने ऐश्वर्य के साथ और देवगणों में आकर, देवगणों के साथ जो देव है उनके साथ में आकर शुभा की वंदना करते हैं। जो अनंत देवी है उनकी वंदना करते हैं। तो ये होता है प्रवचित जीवन। जो भी व्यक्ति धम्म और विनय के अनुसार आचरण करता है, वो व्यक्ति देवताओं का भी प्रिय होता है। देवता भी उनकी वंदना करने के लिए आते हैं। तो यही तो बुद्ध शासन का महत्व है। चाहे वो भिक्षु है, भिक्षुनिया है, उपासक है, उपासिका है, सभी के लिए मार्ग तो सेम ही है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि यह जो धम्म हमें महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के बहुत ही अनुकंपा से हमें मिला है, उसको निरंतर ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। छोटे छोटे जो हम कहते हैं सुख को देखते हुए अगर उसी में लीन होते हैं, तो समझ जाइए अभी भी अज्ञानी है। वो ज्ञान को अभी भी समझने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, समझने का बल प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम ये जान पाए कि कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठतर है और किस मार्ग पर चलते हुए हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चलना तो निरंतर ही है। अगर इस काल में, इस क्षण में अगर हम नहीं चलते हैं, तो समझ जाइए कि हमने बहुत दुर्लभ संपत्ति को नष्ट कर दिया है। इसीलिए
भगवान बुद्ध के धम्म में प्रसन्न रहिए। जो भी धम्म आप श्रवण करते हैं, उस धम्म को आचरण करने का प्रयास कीजिए, तभी तो मंगल होगा। साधु साधु साधु। पूजनीय अरुंधति दीदी को वंदन करते हैं। उनके द्वारा जो भी वचन कहा गया है, वह वचन हम सभी के लिए प्रेरणा स्थान बने और हम हमारे जीवन में निरंतर ही शील गुण, समाधि गुण और प्रज्ञा गुण को बढ़ाने में अपने जीवन का हर एक क्षण लगाए। साधु साधु साधु।